छत पे आ गए हैं, चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। चांद निकला नहीं, हम लोग के यहाँ घर पे निकल गया है चांद, यहाँ नहीं निकला। यहाँ देख सकते हैं आसमान में जब तक सितारे रहे, आसमान दिख रहा है जैसे लग रहा है यहाँ पे वो बल्ब जो जल रहा है ना वो लग रहा है चांद ही है। आपको बताइए कैसे लग रहा है। फाइनली इतना देर इंतज़ार करने के बाद भी चाँद जब नहीं निकला तो फिर हम लोग 10 बजे के आसपास हम लोग घर पे कॉल किए और वहाँ पे इतना अच्छा चाँद दिख रहे थे। मम्मी बोली शाम से ही दिख रहे थे और उतना मतलब लगभग 10 बजे के आसपास तक कि इतना अच्छा दिख रहे थे। तो फिर टंकी पे मैं वहाँ पे फ़ोन रख दी हूँ वीडियो कॉल में और वही चाँद देख के मैं पूजा की हूँ। फिर बाद में मतलब एक फ्रेंड है मेरी, उनसे पता चला कि 11 बजे के आसपास चाँद निकला था। लेकिन इधर 2 साल से मेरा ऐसा ही होता है कि वीडियो कॉल में ही मुझे पूजा करना पड़ता है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सुबह का एक ब्लॉग डाली हूँ मैं, उसमें भी तो मैं आप लोग साथ शेयर की हूँ, लेकिन बस जो प्रिपरेशन की थी वो शेयर की थी। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा भी कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा ब्लॉग भी स्टार्ट कर ली, लेकिन स्टार्टिंग का जो होता है वो मैंने की थी, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। मेरा ये कान में इतना ज़्यादा एक बड़ा ये होल है ना, टिकता ही नहीं, इसलिए मैं सर्जिकल टेप लगा के तब पहनी हुई, फिर भी ऐसे हो रहा है। तो अब मैं पूजा जो की हूँ वो भी मैं आप लोग दिखा रही हूँ। मैं बाद में ये स्टार्टिंग का क्लिप शूट कर रही हूँ। तो जो मैं देखी तो मुझे लगा मैं शूट की हुई हूँ, लेकिन स्टार्टिंग करने की हुई थी। तो यहाँ पे अब एक बार फिर से दिखा देती हूँ सब कुछ मैं आप लोगों को। पूजा की हूँ वो तो दिखाई ही हूँ। तो मैं ये लहठी पहनी हूँ, मेहंदी लहठी में एक जितना मतलब 2-3 मिला के बनाया, फिर उसमें भी से भी एक टूट गया। प्योर डाया होता है ना, ऐसा ही होता है। और मैं पैर भी रंगी हूँ और ये सब कुछ कर ली। बिछिया पहनना भूल गई, अब बिछिया पहन लेती हूँ। मैं चढ़ा दी हूँ, चलो अब फिर तो पहन लूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैं पहन चुकी हूँ बिछिया। दोनों पैर का एक बार दिखा। अच्छा हुआ पहले पहन लेती तो चढ़ाए भी ना, चाहे बस सटा के पड़े। अभी पूजा करके भगवान को चढ़ गया, उसके बाद पहनी हूँ। ये रहा मेरा बिछिया। ये रही मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, इसलिए मुझे अच्छे से पहनने में हो गया। बस पल्लू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो मैं अब छोटा करूँगी भी नहीं। बताइएगा आप लोग ये बिछिया कैसा लग रहा है। मैं जानबूझ के पतला सा लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उतना वेयर कर नहीं पाती हूँ। जबकि बिछिया लोग हमेशा। पूजा भी मैं कर ली हूँ और अभी मैं चल रही हूँ। अब करवा चौथ वाला जो पूजा है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा मेरा पल्लू ना बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन अभी मैं पल्लू को ठीक नहीं करूँगी। अभी पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पल्लू को ठीक करूँगी। तो ये ब्लाउज का यहाँ तक है ना, इसलिए ना मैंने बस एक ही मंगलसूत्र पहनी और नहीं पहनी कुछ। और छोटा सा जो है गिफ्ट वो मैं पूजा कर लूँगी, माता को चढ़ा के उसके बाद फिर पहनूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा। मेरा साड़ी देख लीजिए आप लोग, बस पल्लू को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। यहाँ मैं आ गई हूँ, करवा भर रही हूँ। ये सब कर लूँगी ना तो फिर पूजा करने में ठीक रहेगा। सब कुछ किया रहता है तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, मखाना, नारियल, बादाम, इसमें ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा मिठाई भी डाल दिए हैं। वो जो पेठा वाला जो होता है, हम लोग इसको मुरब्बा कहते हैं, तो ये भी डाल दिए हैं। जो सूखा मिठाई तो ख़राब नहीं हो इसमें, और कोई गीला वाला मिठाई डालूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसमें जल भी भर के ले आई हूँ, जल, तो इसी में गंगा जल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कलश वाला लोटा है, इसमें एक हल्दी डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, हल्का सा रोली, यहाँ पे ये सिक्का और हल्का सा ये अक्षत डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इतना तक कर ली हूँ। इसमें जल डाल ली हूँ और ये यहाँ पे चावल भी डाल चुकी हूँ। यहाँ 4 मिठाई निकाल दी हूँ, ये तो पहले ही निकाली हुई थी मैं। और ये यहाँ पे ये इसमें धागा बांध दी हूँ। और इसमें जो है ना, इसमें भी 4 मौली का ये लच्छा लपेट दी हूँ। 4 मरतबे लपटी हूँ और 4 मरतबे ये यहाँ पे कलश में भी 4 बार इसमें भी लपेट के रख चुकी हूँ। इसमें तो गोटा लगा हुआ है, वैसे इसमें भी लपेट सकते हैं, लपेट ही देते हैं, गोटा लगा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरा गजरा उधर से जो टिका हुआ था ना, वो पिन जो था ना, वो पिन शायद थोड़ा सा लूज था, इस वजह से गिर गया है। मैं जल्दी जल्दी करी और मैं चुंडी भी नहीं ली हूँ। यहाँ पे ना भगवान जी सबको माला, चुंडी, आसन ये सब कुछ दे दी हूँ। उसके बाद फिर सब भगवान जी को सिंदूर, हल्दी, उसके बाद रोली और वो
ये जो चांद भगवान होते हैं उसमें सफ़ेद चंदन भी होता है, तो सारा रखी हुई हूँ, तो सब एक एक करके सब लगा रही हूँ। उसके बाद फिर चौथ माता को बिंदी भी लगाएंगे, जितना भी मतलब कि लेडीज़ टाइप में है ना, उन सबको बिंदी लगाऊंगी फ़ोटो में। उसके बाद फिर आलता लगा के, आलता मैं ना अपना पहले से कर ली हूँ, और उसके बाद फिर आलता इनको लगाऊंगी ना यहाँ माता को, उसके बाद उसमें से आलता लेके थोड़ा सा खुद में भी लगाऊंगी। पहले मैं करती थी तो क्या करती थी, तो उस टाइम में जस्ट लगाने लगती थी तो साड़ी में पूरा लग जाता था, इसलिए मैं अब क्या करती हूँ, पूरा तैयार होकर बैठती हूँ, उसके बाद फिर लगा के और थोड़ा सा जो माता का आशीर्वाद वाला होता है वो भी लगा लेती हूँ अपने में। अब यहाँ पे मैं चुन्नी भी ले ली हूँ, और यहाँ पे मैं गौरी पूजा कर रही हूँ। तो गौरी और गणेश दोनों का पूजा होता है। तो गणेश जी तो चौथ माता का जो फोटो है उसमें भी हैं, और भोलेनाथ का पूरा परिवार वाला है उसमें भी है। और गौरी तो पार्वती माता हो ही गई, लेकिन हम लोग के यहाँ ना गौरी पूजा डेली होता है। तो वहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ जो मैं रखी हूँ पूजा जो कर रही हूँ, तो गौर पूज रही हूँ मैं। तो हम लोग के यहाँ कोई भी मतलब कि तीज पूजा करते हैं तो अलग से गौर पूजते हैं, और डेली तो मैं चढ़ाती ही हूँ गौर को नैवेद्य, लेकिन अलग से गौर पूज के अलग से नैवेद्य भी चढ़ता है। वही जो गौरी का मैं लेके अपने माथा में सिंदूर कर रही थी, तो वो गौरी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर फूल चढ़ा के वो नैवेद्य डालना मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो फिर पतिदेव से अभी यहाँ पर मांग रही हूँ प्लेट। वहाँ खोइछा ली थी ना, तो वही प्लेट रखा हुआ था, तो मैं बोली वो प्लेट दे देने के लिए। तो वहाँ पे गौरी को प्रसाद चढ़ा, गौरी को 2 भाग में प्रसाद चढ़ाते हैं, एक साइड का खुद खाते हैं, एक साइड का मतलब बायां साइड का खुद खाते हैं, और दायां साइड का या तो देवर नहीं तो भाई, और ये दोनों अगर नहीं है तो फिर पतिदेव खाएंगे। तो वही यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। और उधर तो जितना भी जो भी सुहाग का सामान था, जो भी फल मिठाई तो नहीं ऊपर हो पाया, तो मैं नीचे चौकी लेके रख दी हूँ, और जितना भी वो था सारा जो आ गया वो मैं भगवान के पास रख के ये कर ली हूँ। और उसके बाद दायां साइड में पार्वती माता का करवा, और बायां साइड में खुद का करवा। फिर जब फेरते हैं 7 बार, तो वो तो पार्वती माता वाला अपने आप आ जाता है अपने इधर, और इधर वाला चल जाता है पार्वती माता के इधर। यहाँ मिठाई डालना भूल गई थी, तो फिर मिठाई ली हूँ, और उसके बाद आंटी को पतिदेव को सबको फूल दे दी हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ कथा कर रही हूँ, तो कथा के वक्त में मैं अपना बकबक बंद करती हूँ। यह व्रत अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इसका करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। बनाए फिर भी वो नहीं आया, तो यहाँ पे फल और मिठाई यहाँ पे है, और ये गौरी को चढ़ाई हूँ वो प्रसाद है। और यहाँ पे ये 4 दिया अलग करके जलाती हूँ। इस पर जलाती हूँ तो ये पूरा वो नीचे से तेल जैसे हो जाता है, तो बहुत ख़राब जैसे हो जाता है। और यहाँ पे है करवा मैया, और ये पार्वती जी का मतलब भोलेनाथ जी का पूरा परिवार। और ये तैयार की हूँ मैं ले जाने के लिए, अपने लिए वहाँ पूजा करूँगी उसके लिए। तो इसमें अभी मुझे मिठाई डालना बाकी है और पानी डालना बाकी है, तो पानी और मिठाई डालूँगी अभी। लीजिए, आप लोग भी जो किए होंगे तो वो तो कर रहे होंगे, जो नहीं किए होंगे वो इसमें से देख के आशीर्वाद लीजिए। बताइएगा आप लोग का पूजा हुआ कैसा लग रहा है। अभी तक तो ठीक है मेरा, अभी तक ज़्यादा प्यास का ये नहीं हुआ है मुझे। चलिए तो पूजा दिखा दी हूँ, अब छत पे जाती हूँ, उसके बाद फिर छत वाला पूजा दिखाऊंगी। ये कलश है जिससे कि अर्घ दूँगी, ये जल पीने के लिए, ये मिठाई खाने के लिए। और यहाँ पे इसमें है पीला चंदन, ये है रोली, इसके अंदर है सफ़ेद चंदन, यहाँ मौली, ये दिया रहा। अभी यहाँ पे चलनी रखी हुई हूँ भगवान के पास, ये जब जाने लगूँगी तो उठा लूँगी, चलनी रखूँगी। और इसके अंदर अक्षत है, दिखाई देती हूँ मैं इसलिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ जिससे कि मुझे भी बाद में याद रहे, भूल जाती हूँ। ये रहा, और यहाँ पे एक सिंदूर भी रख लेती हूँ, नहीं तो छोड़ देती हूँ। रोली रखी हूँ, सिंदूर नहीं रखूँगी, क्योंकि सिंदूर रखूँगी तो फिर पूरा सिंदूर हो जाएगा इसमें। तो यही सब लेके जाऊँगी। छत पे आ गए हैं, चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। चांद निकला नहीं, हम लोग के यहाँ घर पे निकल गया है चांद, यहाँ नहीं निकला। यहाँ देख सकते हैं आसमान में जब तक सितारे रहे, आसमान दिख रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पे वो बल्ब जो जल रहा है ना, वो लग रहा है चांद ही है। आपको बताइए कैसे लग रहा है। यहाँ पे सूरज भी लेट से निकलता है, चांद भी लेट से निकलता है।
तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद भी चांद भगवान दर्शन नहीं दिए, तो मैं यहाँ वीडियो कॉल में पूजा कर रही हूँ। तो इधर 2 साल से ऐसा ही हो रहा है कि एकदम 11-12 बजे जाके निकलते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो पूजा करके चले आते हैं तो फिर पता नहीं चलता है। तो मैं पिछले साल भी इसी में पूजा की थी, इस साल भी इसी में की हूँ। तो ये कलश में मैं वो चंदन वंदन जो भी था सब कुछ डाली हुई, चावल सब कुछ डाल के उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चांद को अर्घ दूंगी। और यहीं पे एक फल लाई हूँ और उसके बाद वो जो था ना करवा, उसके प्लेट में जो चावल उवल था सब कुछ लेके यहाँ पे डाल दूंगी। तो यहाँ पहले अर्घ देती हूँ चांद भगवान को, उसके बाद फिर एक एक फूल, चंदन, रोली और सफ़ेद चंदन, पीला चंदन सब कुछ लेके वहीं गिरा देते हैं। फिर फूल भी वहीं डाल देते हैं और वो जो चावल उवल था सारा कुछ वहीं पर रख देते हैं। सारा पूजा का ये मतलब मैं सब कुछ लेके आई हुई हूँ, सब कुछ करके यहाँ पे चांद भगवान का यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। लेकिन इधर अब मैं सोच ली हूँ ना कि अगले बार ना 12 बज जाएगा, लेकिन 12 बजे तक मैं बैठी रहूँगी ऊपर में, जब निकलेंगे चांद भगवान तब दर्शन करूँगी। क्योंकि मतलब 2 साल से इस बार सोची थी क्या, सुबह से बारिश हो रही थी ना, सुबह हल्का फुल्का बारिश हो रही थी, मंदिर गई थी मैं जिस टाइम में, तो उस टाइम में मैं सोची इस बार भी हुआ अब चांद नहीं दिखेंगे। उसके बाद से इतना तेज़ धूप कर दिया कि मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लग सकता है, ऐसा तेज़ धूप, एकदम कड़ा धूप किए हुआ था, जैसे कि बाहर देखो तो एकदम आँख चलने लगे, ऐसा धूप कर दिया था। तब तो मैं खुश हो गई थी कि इस बार तो चांद भगवान जरूर दिखेंगे। 8:30 बजे के आसपास चांद भगवान का वो मतलब कि निकलने का ये था। तो आंटी भी आई थी, आंटी बोली 8:30 बजे के पास आसपास निकलने का है। तो वो जो मैं प्लेट में रखी हूँ वही मैं नीचे रखने का सोच रहे थे कि नीचे रखूँ तो फिर उठाने में ये होगा, तो प्लेट ही रखती थी। बाद में ये जो यहाँ वो बना हुआ है ना जिस पर मैं प्लेट रख के पूजा कर रही हूँ, उसी पे ना मैं सब कुछ रखती थी, जिससे कि सुबह में जाके फिर सब कुछ उठा के उसके बाद फिर जैसे उसको विसर्जन करते हैं तो विसर्जन में डाल देंगे, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। अब यहाँ पूजा वूजा हो गया, चांद भगवान को आरती भी दिखाती हूँ और उसके बाद चांद भगवान का दर्शन भी कर रही हूँ। इससे बस वही है, लाइव दर्शन तो हो रहा है, लेकिन जैसे कि एकदम सीधे सीधे देखते हैं तो थोड़ा सा मन में ये लगा रहता है कि इतना मतलब सुबह से इतना पूरा निर्जल रह के सब कुछ किए और उसके बाद भी नहीं हुए। तो अब इस बार तो मैं एकदम ये डिसाइड कर रही हूँ कि अगले बार मैं ज़रूर 12 बजे तक रहूँगी, लेकिन 12 बजे भी फिर नहीं दिखेंगे तो फिर क्या करूँगी पता नहीं। तो ऐसा ही 2 साल से हो रहा है। हम लोग के घर पे इतना जल्दी शाम से ही एकदम इतना अच्छे भगवान निकले रहते हैं कि बता नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ पे पतिदेव का पूजा करूँगी, तो पतिदेव को पहले चंदन करूँगी, उसी में वो रोली का चंदन करके उसके बाद फिर रोली का टीका करके उसके बाद फिर उसमें चावल लगा दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा चावल फूल ये सब लेके पतिदेव के माथा पे छीड़ देते हैं। फिर रक्षासूत करते हैं, मतलब रक्षासूत करते नहीं है, रक्षासूत बांधते हैं पतिदेव के हाथ में। और उसके बाद फिर पतिदेव को थोड़ा सा मिठाई खिलाएंगे, नहीं मिठाई खिलाने से पहले पतिदेव का आरती करेंगे, फिर चलनी से पतिदेव को भी देखेंगे। मतलब पहले तो चांद को देख लिए हैं, फिर मेरे अपने चांद जो हैं उनको मैं देखूंगी और उसके बाद फिर मिठाई खिलाएंगे पतिदेव को। पतिदेव बोलते हैं पहले आप खा लीजिए, लेकिन मैं बोली नहीं थोड़ा सा आप खा लीजिए, उसके बाद फिर मुझे खिला दीजिएगा। तो मैं गौरी को जो चढ़ाई थी ना वही लेके चली गई थी, जिससे कि गौरी वाला प्रसाद अभी ही खा लूँगी, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ। तो अगर इधर उधर मिल जाएगा तो गौरी का प्रसाद बोलते हैं ना अपने साइड वाला किसी को नहीं देना चाहिए, अपने पति को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं पतिदेव को खिलाई हूँ तो फिर आप लोगों को लगेगा कि पति को दे दी है। तो इसे तो यहाँ पे आरती कर रही हूँ और ये इस साइड से मतलब फ्रंट कैमरा है ना, इसलिए लग रहा हो कि मैं बाएं हाथ से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ मैं सब जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ मैं सारी ही चीज़ें दाएं हाथ से ही कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे पतिदेव को देख रही हूँ और ये चलनी में क्या पता नहीं 2 जाली बनाया हुआ था, एक था शायद वो तार का, एक ऐसा था कि वो दिया डालने से एकदम फनफनाने लगा था, तो फनफन करके वहाँ पर वो जल गया था। अब यहाँ पे मैं ये सब कर ली हूँ। उसके बाद ये जब वो कथा सुनते हैं ना उस टाइम में 4 दाना चावल वो खोइछा में बांध के, तो मैं ना पेपर में बांध के रखती हूँ, क्योंकि 4 दाना चावल का तो इधर उधर होने का ये रहता है ना, तो उसमें रबर लगा के रखे हुए थे। वो 4 दाना चावल को जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करके ना गिराना रहता है वहाँ पर, लेकिन मुझे जब किसी बार याद नहीं रहता है तो मैं सीधे ऐसे ऐसे करके वहाँ भगवान का नाम लेकर रख देती हूँ। इस बार याद था ऐसे ऐसे करके वहाँ रखती हूँ और उसके बाद फिर पतिदेव को प्रणाम करूँगी। तब फिर अब जाके पानी पीने का टाइम आएगा, तो फिर पतिदेव पानी पिलाएंगे और पतिदेव को मैं रक्षासूत बांधूंगी, पतिदेव भी मुझे रक्षासूत बांधेंगे। शायद रक्षासूत अभी मैं नहीं बांधी हूँ। अब आ गया पानी का टाइम और इसमें हाँ मिठाई नहीं है, पेड़ा चढ़ाई थी मैं गौरी को, तो एक पेड़ा मुझे भी मैं पतिदेव को बांधी हूँ। पता नहीं आप लोग को दिखा कि नहीं, मुझे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नहीं दिखा, तो हो सकता है, लेकिन बांधी हूँ पतिदेव को मैं पहले। अब पतिदेव मुझे बांध रहे हैं, अब मुझे पानी पिलाएंगे, उसके बाद फिर पेड़ा खिलाएंगे मुझे यहाँ पे। और हम लोग पहले ना मैं अकेले ही यहाँ थी तो यहाँ अकेले करते थे, बगल में भाभी हैं वो भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे करवा चौथ समय ना 4-5 लेडीज रहो, चाहे एक नहीं है 1 से 2 भी रहो तो भी अच्छा लगता है। अकेले में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर अब जैसा जहाँ का जो सिचुएशन रहता है उस हिसाब से लोग करता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 2 साल से दोनों जने साथ में करते हैं। उससे पहले मतलब 22 में भाभी आई हैं
22, 23, 24, 25, तो 24, 25 2 साल हम लोग साथ में छत पे, मतलब घर का पूजा तो दोनों अपना अपना कर लेते हैं, उसके बाद छत पे दोनों लोग साथ में करते हैं। 22 और 23 में नहीं ध्यान रहा था मुझे, तो वो नहीं 22 में तो भाभी वो पहले जहाँ रहती थी उधर जाके की थी, और 23 में फिर क्या कहते हैं वो मैं पहले ही चली गई थी, मुझे याद नहीं था बुलाने का, तो लेकिन 24-25 से साथ में कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है, दो लोग साथ में करते हैं ना। अब यहाँ पे मैं उधर मतलब भाभी की ही बेटी हैं, उनको मैं बोली थी रुकने के लिए, उसके बाद अभी अब मैं बोल रही हूँ पतिदेव को, वो जो फ़ोन में मैं पूजा कर रही थी ना, तो उस टाइम में चाँद का ये था ना, वही मैं भाई दिखा रहा था उधर से, तो मैं बोली हूँ अब फ़ोन रखो, अब हो गया, मेरा पूजा हो चुका है, अब मेरा पूजा हो गया है, अब मैं थोड़ा सा फ़ोटो लूँगी, इसलिए अब ऐसे 1-2 पोज करके जो लेना है वो पतिदेव से लेवा लूँगी। और उसके उधर से मतलब भाभी की बेटी गुड़िया जाने लगी, तो मैं बोली रुकने के लिए जो 2-4 फ़ोटो हम लोग का भी साथ में ले दे, क्योंकि वैसे मतलब कैमरा से निकालती हूँ ना, जैसे कि वीडियो किया रहता है, और उसमें निकालने में क्या होता है, जैसे फ़ोटो में वो जैसे वीडियो का थंबनेल बनाओ ना, उस टाइप का फ़ोटो निकलता है, वो फ़ोटो शॉर्ट्स टाइप का जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है ना, इस टाइप से एक नहीं निकल पाता है, तो जैसे वीडियो का रहता है उस टाइप से निकलता है, और शॉर्ट्स टाइप से निकले तो वो फ़ोटो लगाने में कहीं ठीक लगता है, तो इसलिए अभी अब वो दे रहे हैं। अब यहाँ पर 2-4 फ़ोटो जो भी हो, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे, क्योंकि अब तो 10 बज गया है, तो अभी नीचे चलेंगे। इस बार ऐसा हुआ ना, वैसे तो मेरे पतिदेव ऐसा नहीं है, बहुत लोग मतलब ऐसा होता है कि उसके हस्बैंड भी करते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, जिसका जो है वो करो वही ठीक है, सबका अपना अपना सोच है, मेरी जो सोच है मैं वो बता रही हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जैसे सब दिन से ये मतलब परंपरा चला आया है कि लेडीज़ लोग व्रत करती हैं, तो ठीक है वही, अब जिसको जो मन होता है वो करता है, वो सबका अपना अपना सोच है। तो यहाँ पे मैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है पतिदेव का भी हो गया, सुबह हम खाना बनाने नहीं दिए, बस सत्तू पी के चले गए थे और आए हैं, उसके बाद से खाना बना हुआ था, मैं बना दी थी पहले ही, लेकिन फिर भी वो नहीं खाए हैं, और अब जब पूजा हो जाएगा उसके बाद ही वो खाएंगे। तो अब मेरा हो गया है, फ़ोटो वोटो का भी काम हो गया है, तो अब चलते हैं नीचे। पूजा पाठ करके सब कुछ आ गई, पानी भी पी ली हूँ, तब इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, जो इस वीडियो को फेसबुक देखो मेरे वीडियो को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करें बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक नमस्कार, हर माता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।